आपके बयानिए पर सवाल नहीं उठ रहा है और क्या पार्टी अब सोच रही है कि शहबाज शरीफ के मुफाहिमाना तर्ज अमल के साथ ही आगे चला जाएगा? मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ तो आगे नहीं चला जा सकता। इसलिए शहबाज शरीफ साहब कुछ कह भी नहीं रहे, वो ये तक नहीं कह रहे कि धांधली हो गई या हमारे साथ कुछ गलत हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मुस्लिम लीग नून का बुनियादी बयानिया है, वोट को इज्जत दो। चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, चाहे वो 2018 का जनरल इलेक्शन था, चाहे वो अब कश्मीर का 2021 का जनरल इलेक्शन है। हमारे उस बयानिए के ऊपर, उसकी सदाकत पर ये नताइज मोहर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम ये सारा तमाशा देख रहे हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि कश्मीर में इनकी हुकूमत है, इनका इलेक्शन कमीशन है, ये केयर टेकर है, वहां पर कोई धांधली कैसे कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर कश्मीर अमूर के वजीर को कश्मीर बदर करता है और वो वजीर आजम की छतरी में उनके हमरा वहां पे आता है और आके ना सिर्फ जलसे में शरीक होता है बल्कि फिर एक और बड़ी इश्तियाल अंगेज तकरीर करके जाता है और मुसलसल आता जाता रहता है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की हैसियत तो इस एक चीज से पता लग गई कि वो कितना आज़ादाना था। गिलगित बल्तिस्तान में मैं खुद गया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुझे मेरे सामने बिल मुशाफा कहा कि जनाब, मेरा हुक्म तो चीफ सेक्रेटरी भी नहीं मानता, मैं क्या करूं? और आपने देखा कि उनकी उस खामोशी के ऊपर उनको फिर हुकूमत ने इनाम भी दिया, सुना है एक्सटेंशन भी दे दी गई है और कुछ मराद भी बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी जो इंतजामिया है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी के जरिए वफाकी हुकूमत ने पूरी मुदाखलत की, वहाँ पे खरीदो फरोख्त की, उम्मीदवारों को तोड़ा गया, वहाँ पे वफाकी हुकूमत का पूरा पैसा फेंका गया। और अगर आप ये पैमाना भी लगा लें कि वफाकी हुकूमत का रवायती तौर पे वहाँ पे असर होता है, इस पूरी धांधली के बावजूद आप देखते हैं कि पीटीआई उतने वोट नहीं ले सकी जितने 2016 में मुस्लिम लीग नून ने लिए थे या उससे कबल गालबन पीपल्स पार्टी ले चुकी थी। मगर असलीबाद साहब दो सीटें ली थी तहरीक इंसाफ ने, सिरे से पार्टी नहीं थी उधर, 25 सीटें ले ली हैं, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। आप लोगों ने बहुत भरपूर कैंपेन की थी, आप हार गए हैं। तो और सर्वेस भी आप जितने भी इल्जाम लगा रहे हैं, जो सर्वे के रिजल्ट्स हैं वो भी इमरान खान साहब को ही सबसे पॉपुलर लीडर वहां पर दिखा रहे थे, वो तहरीक इंसाफ ही को सबसे पॉपुलर दिखा रहे थे। तो अब आप ये ना कहिएगा कि सर्वे को आप मानते नहीं है, क्योंकि यही होता है, अपने टाइम पर कभी ना तहरीक इंसाफ नहीं मानती, जब आप हारते तो आप नहीं मानते। देखिए, सर्वे जब भी किया जाता है वो वोटिंग इंटेंशन पे किया जाता है कि आप अगर कल इंतखाब होगा तो किसे वोट देंगे। ये जो सर्वे किया गया, ये परसेप्शन के ऊपर किया गया कि आपके ख्याल में अगला इलेक्शन कौन जीत सकता है। तो हो सकता है कि मैं एक पार्टी को वोट देना चाहता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि धांधली से किसी और को जिता दिया जाएगा, तो मैं उस जमात के लिए राय दूंगा कि मेरे ख्याल में धांधली होगी, उसको जिता दिया जाएगा। ये जो सर्वे है, ये अगर असलीबाद साहब, अगर आप ये राय देंगे तो उसके बाद वोट भी उसी जमात को देंगे ना, या आप ये कहेंगे मेरा वोट जाया हो जाएगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। न्यूट्रल वोटर, पार्टी के कमिटेड वोटर के अलावा जो न्यूट्रल वोटर होता है वो इस बात का ख्याल करता है कि जी मेरे हल्के में डेवलपमेंट होनी है और मेरा वोट जाया ना हो जाए। 15%, वो 10-15% वोटर होते हैं जो स्विंग करते हैं। हमेशा टेक्निकली जब भी इलेक्शन में आप राय लेते हैं, आप वोटिंग इंटेंशन के ऊपर राय लेते हैं कि अगर कल इलेक्शन होगा आप किसको वोट देंगे। ये नहीं पूछा जाता कि आपके ख्याल में कौन इलेक्शन जीत सकता है। तो ये उसके अंदर गलती थी। मगर ऐसी बात आप लोगों की तरफ से कंफ्यूजन है। एक मिनट मेरी बात सुन लेना। दूसरी बात ये कि इस वक्त दुनिया के जो माहिरीन रियाजी हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो सिर जोड़ के बैठे हुए हैं कि एक जमात जिसको मिलते हैं तकरीबन 5 लाख वोट, उसकी तो आती हैं 6 नशिस्तें, और जिस जमात को मिलते हैं 3.5 लाख वोट, उसकी आ जाती हैं 11 नशिस्तें। ये किस तरह का इलेक्शन है और किस तरह के नताइज निकाले जा रहे हैं? साहब, ये जितने भी 6 लाख वोट सिर्फ 1 लाख मिला है, उसकी आ गई 25 सीटें। ऐसा इकबाल साहब, ये जितने भी रियाजी वाले हैं, 2013 के इलेक्शन में आपको मिले थे 1 करोड़ 48 लाख वोट, तहरीक इंसाफ को मिले थे आपसे आधे से भी ज़्यादा वोट, 76 लाख वोट। आपकी सीटें थी 129 और तहरीक इंसाफ की सीटें थी 26। तो ये क्या करें फिर? आपसे 5 गुना सीटें कम कैसे थी उनकी? वोट तो आधे थे। इसी तरह 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे 69 लाख वोट, तहरीक इंसाफ के ज्यादा थे 76 लाख वोट, मगर पीपल्स पार्टी की सीटें थी 36, तहरीक इंसाफ की सीटें थी 26। ये रियाजी दान उस वक्त कहाँ थे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, नईम उल हक साहब और तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा यही लॉजिक देते थे जो आज आप दे रहे हैं। ये उस वक्त गलत थी तो आज भी गलत है। देखिए,
जो फर्स्ट पास द पोस्ट है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आती है कभी कभी, लेकिन इस लार्ज स्केल की डिस्टॉर्शन नहीं होती कि 3 लाख वोटों के ऊपर 3.5 लाख वोटों पे आपको मिल जाए 11 सीटें और 5 लाख वोटों पे आपको मिले सिर्फ 6 नशिस्तें। इतनी बड़ी डिस्टॉर्शन नहीं आती। इसके अलावा मैं आपको नारोवाल की मिसाल देता हूं कि वहां पर जिस उम्मीदवार को जिताया गया है उसके 312 वोटों की अक्सरियत है, 65% वोटर टर्न आउट दसके की तरह, जबकि जनरल इलेक्शन में जो 2018 में हुआ 58% टर्न आउट था। जब कश्मीर का 2016 का इलेक्शन हुआ तो उसमें 52% टर्न आउट था और बाज पोलिंग स्टेशंस के ऊपर 90% कास्टिंग हुई है। ये कहां से हुई है? ये वो डस्का मॉडल है जिसको इन्होंने यहाँ पे लगाया ऐसे बात साहब, अब इसमें धांधली से अपने लोगों को जितवाया। आपके पार्टी के वोटर और सपोर्टर के लिए ये बड़ा नेगेटिव मैसेज है आपकी तरफ से, जब आप ये कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान में मैं बता रहा हूं क्यों नेगेटिव मैसेजिंग है। जब आप ये कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हमने भरपूर कैंपेन की, हमने जीतना था, ये धांधली करके हमसे जीत गए। 2018 में जीतना हमने था, ये धांधली करके हमसे जीत गए। अब कश्मीर में ये धांधली करके हमसे जीत गए। तो आप अपने वोटर को ये बता रहे हैं कि भाई हम भरपूर कैंपेन करते हैं, आप हमारे साथ खड़े होते हैं, मगर हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए 2023 के इलेक्शन में भी हमारा चांस बड़ा कम है। तो ये आप अपने वोटर को और सपोर्टर को यही मैसेजिंग दे रहे हैं कि हम नहीं जीत सकते इनसे। तो ये किस किस्म की मैसेजिंग है कि हमें नहीं है दम इनसे जीतने का? मुझे आप अगर 2 मिनट दें, हमारे वोटर और सपोर्टर को नहीं, अब हर पाकिस्तानी को ये मैसेज जा रहा है कि अगर वो इस मुल्क के साथ, इसके मुस्तकबिल के साथ कोई ख्याल रखता है, कोई इसके बारे में मुतफिकर है, तो उसको उठ के खड़ा होना पड़ेगा और वोट की पासदारी और इज्जत के ऊपर पहरा देना पड़ेगा। एक्चुअली हमें इससे ज्यादा एमुनेशन मिल रहा है, हमारे मुकदमे में ज्यादा ताकत आ रही है कि आज दुनिया में एक तरफ ममालिक में लोग स्पेस के अंदर रॉकेट लेकर जा रहे हैं और 2021 के अंदर पाकिस्तानी कौम अपने वोट के हक को मानने के लिए जिद्दोजहद कर रही है और हमारे यहाँ रिग्ड इलेक्शन से ज्यादा बड़ा रिग्ड इलेक्शन हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। हमारा वोटर इससे कतन ना डिमोरलाइज है, वो उसमें अब ज्यादा जिद्दोजहद आएगी। और मैं एक आखिरी बात, ये बड़ी अहम बात है कि हमारी रियासत के लिए शदीद खतरात पैदा हो रहे हैं। जो बयानिया आजाद कश्मीर के अंदर अब परवान चढ़ रहा है कि जिस तरह की कश्मीर के अंदर धांधली की गई, इस हुकूमत ने भारत को जवाब फराम किया है कि उसको बुनियाद बना के वो मकबूजा कश्मीर में भी रिग्ड इलेक्शन कराएगी। ये मगर बड़ा संगीन मसला है। मैं फॉलो अप क्वेश्चन, आप फिर वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं। जब एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी धांधली हो रही है, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि धांधली हो रही है, पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, पार्टी के फैसले करने शहबाज शरीफ साहब ने, वो खामोश है। उन्होंने ना कोई ट्वीट किया है कि धांधली हुई है, ना कोई ऐसी बात की है कि धांधली हुई है, ना उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर में कदम रखा है, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो आप वोटर पे बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वोटर भी पलट के पूछ लेगा कि भाई पार्टी के सदर ने भी कुछ करना है या हमने ही सब कुछ करना है और मरियम नवाज ने और बाकियों ने करना है? देखिए, पार्टी के सदर ने इन नताइज को मुस्तरद किया, उनका बयान मीडिया के ऊपर चला। कल मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मुजफ्फराबाद जा रही है, वहां पे आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप के साथ मिलकर हम इस पे बाज़ाब्ता अपना मौक़िफ़ भी देंगे, कौम के सामने हक़ाइक़ भी पेश करेंगे और अगला लाहे अमल भी बताएंगे। हमने इस जंग को जीतना है। लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, हम अपनी ज़िंदगी की इनिंग्स खेल चुके हैं, 5-5, 6-6 दफ़ा हम MNA बन चुके हैं, बड़े ओहदे ले चुके हैं। हम अपने बच्चों को ऐसा पाकिस्तान नहीं दे के जाना चाहते जहाँ पे उनके वोट की इज्जत ना हो, जहां पे उनके वोट पे डाका डाला जाए। और इस जंग के लिए मुस्लिम लीग नून का हर सिपाही, हर कारकुन अपने कायद मगर ऐसा नहीं बात साहब, उसमें आपके अंदर क्लैरिटी कितनी है? जब आपने सर्वे की बात की, आप सर्वे को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जी तहरीक इंसाफ से इमरान खान 67% पॉपुलर है, पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉपुलरिटी है 47-48%। मगर जो सवाल पूछने वाले हैं और जवाब देने वाले हैं, उन दोनों को आप देखें कि मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी 44% और शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी 46%। एक ही पार्टी से दो लोगों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, दो लोगों के बारे में जवाब आ रहा है। तो ये नहीं पता कि ये 44% शहबाज शरीफ के मुकाबले में है और शहबाज शरीफ की मरियम नवाज के मुकाबले में है या दोनों की इमरान खान के मुकाबले में। तो आप ही कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक पार्टी में पता ही नहीं है ना सवाल पूछने वाले को कि किसको वोट पड़ना है, कौन ज्यादा पॉपुलर है, ना जवाब देने वालों को। मेरी शाहजेब, अगर सवाल पूछने वाले सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक लीडर के बारे में पूछें, इमरान खान के बारे में,
अगर वो इमरान खान के साथ असद उमर को, शाह महमूद कुरैशी को और 2 और लोगों को शामिल कर लेंगे तो इमरान खान की जो सिंगुलर पॉपुलैरिटी है वो भी नीचे आ जाएगी। वो स्प्लिट हो जाएगी 3 या 4 लीडरों के अंदर। जब आप मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा 3 जगहों पे प्रेफरेंस मांगेंगे और पीटीआई के अंदर सिर्फ एक लीडर को शो करेंगे, तो ये भी एक बाइस है जो सर्वे के अंदर शामिल किया जा रहा है। वैसे मुझे ये बताइएगा कि इदारों के खिलाफ बयानी का नुकसान हो रहा है, क्या इस बात का इदराक पार्टी के अंदर हो रहा है? देखिए, इदारों के खिलाफ हमारा कोई बयानिया नहीं, हमारा बयानिया आइन की पासदारी और अमलदारी के लिए है, वोट की इज्जत के लिए है। जो भी पाकिस्तान के आइन के साथ वफा करेगा, उस पर अमल करेगा, हमारी उसके साथ मफामत है। जो भी पाकिस्तान के आइन से रूगर्दानी करेगा, हमारी उसके साथ मुजामत है। और हम बैसियत एक सच्चे पाकिस्तानी आइन की हुर्मत के लिए, जिसके लिए हमने हल्फ उठाया है, हर तरह की जद्दोजहद करने के लिए कमर बस्ता है। हम किसी से बिला वजह लड़ने नहीं चाहते, लेकिन हम आइन के जद्दोजहद और वोट की इज्जत को सरेंडर भी नहीं करेंगे ताकत के आगे। ताकत से मरूब नहीं होंगे। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बहुत ये शुक्रिया। मुल्क सिर्फ आइन के साथ चल सकता है।